अगर आप भी अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के लिए दे रहे हैं तो सावधानी आपको भी बरतनी पड़ सकती है, क्योंकि आप अगर अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन देते हैं तो वो साइबर ठगों के निशाने पर आ जाते हैं। और ऐसा ही मामला आया है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से। बाराबंकी में ग्राम पंचायत सिधियावा पड़ता है, जो कि थाना सुबेहा में लगता है। यहाँ एक 18 वर्ष का एक युवा जिसका नाम है सुभाष रावत, उसको एक फ़ोन आया और फ़ोन में साइबर ठगों द्वारा बताया गया कि आप एक आईफोन और 4,70,000 कैश जीत चुके हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी रकम चुकानी होगी। इतना सुनते ही वो लड़का काफ़ी खुश हो गया और अपने पड़ोसी जनपद अमेठी के बाजार सुकुल पहुंचा, जहां से उसने अपने खाते से 20,000 रुपये निकालकर उस साइबर ठगों के क्यूआर कोड पर जनसेवा केंद्र के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दिया। जिसके बाद सिलसिला शुरू हुआ उस लड़के के साथ साइबर ठगी का। होते करते उस लड़के ने आईफोन और 4,70,000 कैश के लालच में 1,35,000 रुपये बीते 6 माह में साइबर ठगों को दे दिए। जिसके बाद जो साइबर ठग थे, उन्होंने उस बच्चे से फिर पैसे ना देने पर पुलिस में कंप्लेन करने की धमकी देने लगे, जिससे वो बालक काफ़ी डर सहम कर घर छोड़कर भाग गया। और यहाँ के स्थानीय पुलिस व ग्राम प्रधान की जागरूकता व सतर्कता के चलते लड़के को लखनऊ से सकुशल बरामद भी किया गया। हमारे साथ वो लड़का है और यहाँ के ग्राम प्रधान है। कैसे क्या हुआ था उस बारे में आपको बारीकी के साथ बताएंगे। एक दिन की बात है, शाम को 7:30 बजे इस लड़के के पिता हृदय ने हमको फ़ोन किया कि भैया आज सुबह मेरा लड़का घर से निकल गया है 7:30 बजे और अभी तक रात को 8 बज रहा है, अभी तक उनकी कोई सूचना नहीं है। फ़ोन पे घंटी जा रही है लेकिन फ़ोन वो उठा नहीं रहा है। कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है। तो ये हमने पूछा आप हैं कहाँ, तो उन्होंने बताया कि मैं पलिया मेला में ढूंढ रहा हूँ उसको। तो हमने कहा आप पलिया मेला छोड़ के सीधा सुबेहा थाने जाइए। सुबेहा थाने में जाकर इन्होंने एप्लीकेशन दिया और वहाँ के एसओ के सिंह के द्वारा त्वरित बहुत ही अच्छा कार्य किया गया और इस लड़के के फ़ोन के लोकेशन को ट्रेस किया गया। जब लोकेशन ट्रेस हुआ तो ये चरक चौकी लखनऊ मेडिकल कॉलेज के पास है, वहाँ पर इसका लोकेशन मिला। तो इन्होंने एसओ साहब ने हमें बताया। तो उस समय मैं गोसाईगंज क्रॉस कर रहा था, तो मैंने कहा सर मैं पहुँच रहा हूँ, बाकी आप अपनी फोर्स और अपनी कार्यवाही करिए। तो उन्होंने त्वरित एक गाड़ी करके एसआई पवन गुप्ता जी जो कि नवयुवक हैं, तेज तर्रार हैं, उनको और मैं फोर्स और इनके पिताजी को, इनके परिवार को लखनऊ भेजा। लेकिन तब तक ये लड़का, जब तक मैं पहुंचा वहाँ 45 मिनट मुझे पहुंचने में लग गया। काफ़ी ये अपनी जगह को चेंज किया था। दूसरी बार जब इसका लोकेशन ट्रेस किया गया तो वो सुभाष नगर मार्ग दिखा रहा था। जब मैं वहाँ पहुँचा तब भी ये नहीं था, लेकिन तब तक पवन एसआई पहुँचकर और लोकेशन को ट्रेस कराकर इसको चारबाग रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा। जब इसको पकड़ा गया तो ये काफ़ी रो रहा था और ये बता रहा था कि मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। आज घर वाले कह रहे हैं कि तुम्हें बिजली बिल जमा करना है, 31 तारीख लास्ट डेट थी। तो ये बिजली बिल इनको जमा करना था और पैसा इनके खाते से निकाल कर इन्होंने, जो इनके साथ ठगी हो गई थी, उसके डर से ये घर छोड़ चुके थे। ये आगे कौन सा कदम उठाते ये कोई पता नहीं था। लेकिन सुबेहा पुलिस और एसओ साहब के सिंह के द्वारा जो त्वरित कार्रवाई की गई, बहुत ही अच्छा कार्य। मैं और मेरी ग्राम सभा दिल से उनको बधाई के पात्र हैं। मैं उनको बधाई के पात्र मानता हूँ, बधाई देता हूँ। प्रधान जी, कैसे बच्चे के साथ ठगी हुई, जो मतलब 6 महीने तक ठगी जारी रही फिर भी जो आभास नहीं हुआ, कैसे क्या मामला था? जब हम लोगों ने इनको वहाँ से चारबाग स्टेशन के पास से पकड़े तो उनको लेके आए, इनको खाना वाना खिलाए, नाश्ता खिलाया। इनको मैंने आश्वासन दिया कि चलिए तुम परेशान मत हो, जो भी पैसा तुम्हारा चला गया है, पैसे से बढ़कर आपकी ज़िंदगी नहीं है। जब मैंने उनको अच्छी तरह से समझाया तो इन्होंने मुझे जो बयान दिया है वो बताया कि चाचा आज के करीब 6 महीने पहले मुझे एक फ़ोन आया था, जो कॉल पता नहीं था। उस कॉल ने हमको बताया कि तुमको 4 लाख रुपए मिल जाएगा और एक आईफोन मोबाइल मिल जाएगा। और धीरे धीरे इनको पूरा हेपेटाइटिस उसने कर लिया, एक तरह से इनको कंट्रोल में अपने कर लिया। और कंट्रोल में करने के बाद वो लगातार इनको अलग अलग खाते नंबर, कभी यूको बैंक का खाता दिया, कभी पंजाब नेशनल बैंक का खाता दिया, कभी स्टेट बैंक का, कभी 20,000, कभी 15,000, कभी 26,000, इस तरह करके इन्होंने 1,35,000 रुपये उसके खाते पे लगा दिया। और हमारे पास इनके स्क्रीनशॉट भी हैं। उसने जब इन्होंने कहा कि मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा तो वो पुलिस का पूरा स्टिकर बनाकर, यूपी पुलिस वगैरह लिख कर कि अब मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वैसे इनको डरा धमका कर इनसे पैसा लगातार लेते रहे। क्या आप अपनी ग्राम सभा के लोगों को जो इस तरह की साइबर की ठगी में ना फंसे, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारे द्वारा तो लगातार पुलिस हमारे यहाँ की है, सुबेहा पुलिस, कई बार हमारे यहाँ कैंप कर बच्चों को जागरूक कर चुकी है। साइबर ठगी वाले जो हैं वो हमको लगता है हम लोगों से भी ज़्यादा जागरूक हैं। लगातार वो हमारी ग्राम सभा में भी इसके पहले भी एक ठगी का कार्य हुआ था।
एक लड़के को जो सेंट जॉन स्कूल पढ़ने जाता है उसके घर फ़ोन आया था कि तुम्हारा लड़का जो है यहाँ गलत काम करते हुए पकड़ा गया, आप तुरंत 10,000 लगा दीजिए। तो उन्होंने भी 10,000 रुपये लगा दिया था। तो इसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि हर अभिभावक को अपने बच्चे को मोबाइल तो देना ही नहीं चाहिए जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता है। और अगर कोई कारणवश उसे मोबाइल देना भी पड़ रहा है तो बहुत उस पर नज़र रखनी चाहिए। सुबह शाम उसको देखना चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ बात कर रहा है, क्या कर रहा है। लगातार उससे वार्तालाप करना चाहिए जिससे ऐसी घटनाएं ना हो। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के ग्राम प्रधान विक्रम सिंह जी, जिन्होंने लोगों को जागरूक भी किया और इसके बारे में बताया। यही वो लड़का है जो साइबर ठगी का शिकार हुआ है। इसी ने अपने खाते से 1,35,000 रुपये उन साइबर ठगों को तो थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत छोटा अमाउंट करके उनके खाते में डाल दिया। तो आप भी अपने बच्चों को जागरूक करिए ताकि आपके बच्चे किसी साइबर ठगी का शिकार ना हो। तो धन्यवाद देता हूं यहाँ के ग्राम प्रधान को और यहाँ की स्थानीय पुलिस को, जिन्होंने सकुशल इस बच्चे को बरामद कर लिया और उसके परिवार को सौंप दिया।